तो ये है कलीसिया। अब जल्दी से मैं बता दूं आपको कलीसिया के जिम्मेदारी क्या है। कलीसिया के लोगों की जिम्मेदारी जल्दी से बताऊं। पहली जिम्मेदारी है एक साथ इकट्ठा रहें। पहला पॉइंट नोट कर लें, इब्रानी 10:25। जल्दी जल्दी पढ़ें, ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे भी भूख लग रही है लेकिन उपवास में नहीं हूं, कोई बात नहीं, उपवास में नहीं हूं लेकिन भूख तो लगती है। खा लेंगे, पास्टर जी खिलाएंगे, अच्छा हाँ पढ़िए इब्रानी 10:25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, वह एक दूसरे को समझते रहे और ज्यों ज्यों इस दिन को निकट आते देखो ज्यों ज्यों और भी अधिक यह किया। बस क्या फिर से पढ़े। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। हाँ, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। कलीसिया का पहला कर्तव्य, बहुत कर्तव्य हैं, सुनिए कलीसिया वाले। कलीसिया में है या नहीं आप, या कलीसिया से बाहर हैं? अंदर हैं तो अब आपकी जिम्मेदारी पहली बात इकट्ठा होना ना छोड़े। जहां भी कलीसिया इकट्ठा हो, जहां भी आपको मौका मिले, जब कलीसिया निर्धारित करे घरेलू मीटिंग, कोई भी विशेष सभा, प्रार्थना सभा, रात्रि सभा, उपवास सभा, इकट्ठा होना ना छोड़ें। आमीन। इकट्ठा हो एक साथ। कोई इमरजेंसी आ गई, काम से, नौकरी से ड्यूटी नहीं मिल रही है, प्राइवेट जॉब है, वो बात अलग है। लेकिन अगर घर में बैठे हैं और बहाना बनाया है, आलस आपके ऊपर आ रहा है, उसको आलस के ऊपर विजय पाएं और इकट्ठा हो जाएं। हालेलुया। आपको छूट है आपकी ड्यूटी के लिए, आपके इमरजेंसी काम के लिए, कहीं बाहर जाना है ठीक है, कोई बीमार है या कहीं है, कहीं जाना है ठीक है, लेकिन प्रार्थना को छोड़ के बहाना बनाकर अगर आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, सॉरी है, हो ही जाएगी, फिर आना ढकेल के। नहीं ऐसी मजाक, हंसना भी चाहिए, ऐसा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन बहाना ना बनाए। हालेलुया। महत्व दे, कलीसिया की प्रबंध को महत्व दे, कलीसिया के सिस्टम को महत्व दे, कलीसिया के प्रबंधन को महत्व दे, आदर दें। हमें इकट्ठा होना ना छोड़े। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 46 से 47 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है वो प्रतिदिन मिलते थे, घर घर मिलते थे। आज हम प्रतिदिन नहीं मिल पाएंगे शायद, वो समय अलग था, नया जोश था, नई बेदारी थी, और वो उनके पास कोई दूसरे चारा भी नहीं था, और प्रारंभ का समय था, तो इसलिए नए जोश में वो प्रतिदिन मिलते थे। उनके कईयों ने अपने घर छोड़ दिए थे, कईयों ने अपना व्यवसाय छोड़ दिया था, और वो एक जगह रहने लगे थे, और फिर उसके बाद घर घर रोटी तोड़ते थे। क्या है? रोटी तोड़ते थे और बड़े आनंद के साथ भोजन किया करते थे। 2 चीजें हैं, घर घर रोटी तोड़ते थे, ये एक अलग विषय है, बड़े आनंद के साथ भोजन किया करते थे, वो दूसरी बात। अब रोटी तोड़ना और भोजन करना, इसमें क्या फर्क है? यस, गॉड ब्लेस। रोटी तोड़ना जैसे प्रभु भोज में रोटी तोड़ते, प्रभु भोज लेते थे प्रतिदिन। अब तो ऐसा नहीं हो सकता सब जगह, वो समय था, नया नया था, उनको बाद में शिक्षा दी गई, बाद में सिद्धांत हुए, कलीसिया स्थापित हुई, धीरे धीरे उन्नति होती चली गई, कलीसिया का हिसाब किताब बनता चला गया, लेकिन वो प्रतिदिन प्रभु भोज लेते थे। हालेलुया। कभी आऊंगा तो बताऊंगा प्रभु भोज क्यों लेते थे हैं और क्यों लेना चाहिए। तो ये एक और सबसे बड़ी चीज, वो एक साथ रहते थे। हमें उनकी सब चीजें साझे की थी, साझे की थी, मतलब आज तो नहीं हो सकता ना कोई मेरे घर आ जाए और मेरे बिस्तर पे सो जाए, मैं तो पसंद नहीं करूंगा। पास्टर जी के पास आ जाओ, पास्टर जी का टीवी उठा के चल दे, कि साझे की तो थी,
चर्च का कोई सामान ले जाए, साझे की तो थी। अरे नहीं, मेरे साथ हुआ ऐसी घटना। ऐसे ऐसे बहुत महाज्ञानी कलीसिया में आ जाते हैं, कई कई साल कलीसिया में आते हैं और सेवक भी बन जाते हैं। मेरे जीवन में हुआ, मेरा ही चेला पादरी बन गया। अपनी बीवी को जाकर एक संडे खूब कूटा, दे लाज जूते चमटे और सब कुछ बेलन वेलन चल गए, चूल्हा ठंडा। बच्चों को नहलाया धुलाया भी नहीं। बीवी आई और ना आदमी आया चर्च, मियाँ बीवी चर्च नहीं आए। तो उनका साला आया पादरी साहब का। मैंने बोला भाई अवैध न गो भाई हैं? अरे वो नहीं समझ रहा है, जिस प्रकार आप बोल रहे हैं ना बेटा, हेलो, बच्चे से ऐसा नहीं। उसको क्या मालूम, वो कोई जवान थोड़ी है, आप समझदार हो, वो नहीं है। उसे बोल रहे ऐसे नहीं है ना, बच्चे को क्या मालूम, बच्चे तो बंदा रहे, वो तो खेलेगा कूदेगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब होती है जब आप लोग दिक्कत पैदा करें, बच्चों से दिक्कत नहीं। हाँ, क्या बोल रहे? पास्टर साहब का साला आया, अवैध नाम था। अरे आपके साले की बात नहीं। पास्टर साहब का साला आया। मैं मीटिंग के बाद पूछा, अवैध नगो भाई क्यों नहीं आए, सैमुअल भाई क्यों नहीं आए? बोले आप ही पूछ लो जाके। अरे मैंने कहा क्या हो गया भाई, मैं ही पूछ लूं जाके? बोले आप ही पूछो। मेरी आदत थी, अगर चर्च में कोई नहीं आया ना, तुरंत साइकिल उठाई, गांव खेड़े में था ना, तुरंत पहुंचता था, एकदम पकड़ता था, क्यों नहीं आए चर्च क्यों नहीं आए? जब घर गया तो सैमुअल भाई उधर बैठे कच्चे बनियान में, चर्च का लीडर उधर बैठा कोने में ऐसे कर, बीबी उधर बैठी कोने में घूंघट खाड़ के, चूल्हा ठंडा, बच्चे मट्टी में खेल रहे, नाक बह रही, घर में झाड़ू पोछा नहीं, बहुत अच्छे विश्वासी, वचन के अच्छे जानकार। मैंने कहा क्या हो गया बहन, क्या हो गया? बोले इन्हीं से पूछो, सुबह से लात जूते मार रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या बात है? बोले आप ही ने तो सिखाया। मैंने कहा भैया मैंने कब सिखाया कि अपनी बीवी बच्चों को कूटो? बोले आप ही ने तो प्रचार किया था। सुनिए ध्यान से, प्रचार का गलत अनुवाद शैतान कैसे करवाता है आप लोगों से। आप ही ने तो सिखाया था, अपनी देह को मार और कूट और वश में रख। तो मेरी बीवी मेरी देह है, मैं उसे मारूं कूटूं वश में रखूं, आपका क्या जाता है? अरे मैंने कहा बेवकूफ, पौलुस प्रेरित ने अपने लिए कहा था कि मैं अपने शारीरिक क्षमताओं को, अपनी शारीरिक इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को मारता हूं, कूटता हूं, उनको वश में रखता हूं। अपनी देह मतलब तेरी बीवी तेरी देह अर्धांगिनी, तो तू अपने को कूटना, अपनी बीवी को क्यों कूट दिया तूने? ऐसे ऐसे लाल बुझक्कड़ कई बार सेवकाई में आ जाते हैं, वचन का गलत उपयोग करते हैं, गलत शिक्षा देते हैं और उनके पीछे बहुत से लोग चलने लगते हैं और फिर आपस में कूटते काटते रहते हैं, कुत्तों के समान, है ना? कुत्ता जैसे काटता भौंकता है। चर्च में तो अच्छा है, घर में तो इकट्ठा रहे। हालेलुया, हालेलुया, ये बिल्कुल वास्तविकता है। मैं गलत नहीं कह रहा कि मुझे किसी ने कंप्लेन नहीं किया, बाबा अगर किसी की बात यहाँ सही लग रही ना तो मुझे क्षमा करें, सुधार कर लें। और फिर वहाँ क्या है, इकट्ठे रहते थे। दूसरी बात, मसीह यीशु, दूसरा पॉइंट जो है कलीसिया के लिए दूसरा सिद्धांत, मसीह यीशु के सुसमाचार की रक्षा करें। कलीसिया की जिम्मेदारी है, जो सुसमाचार आपने पाया है, जो सुसमाचार आपने ग्रहण किया है, उसको हमेशा बनाए रखें। आमीन। गलाती 1 अध्याय 6 से 8 वचन, वहां पौलुस क्या कहता है, जल्दी से पढ़ दीजिए, जल्दी 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 पढ़िए। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के
जिसे तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, जिसने उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर फिरने लगे, जिसने तुम्हें मसीह यीशु में बुलाया, जिस सुसमाचार ने हमारा जीवन बदला, जिस सुसमाचार ने हमारी सोच बदली, जिस सुसमाचार ने हमें मसीह में बुलाया, स्थापित किया। अब कितनी बार ऐसा होता है, कोई नया सुसमाचार आता है, नई शिक्षा आती है, नया सिद्धांत आता है। आपको मालूम है संसार में प्रतिदिन कितनी मिथ्यावादी शिक्षा बाइबल को लेकर आ रही है, कलीसिया को लेकर आ रही है। शैतान की कलीसिया स्थापित हो गई है, शरीर की कलीसिया स्थापित हो गई है, एक यूनिवर्सिटी खुल गई है जो अन्य भाषा की डिग्री दे रही है। सच में पादी साहब, आपको डॉक्टरेट करना है, अन्य भाषा में बोलने में आपको बिशप बनना है, तो वो आपको डिग्री देंगे और आपको भाषा भी सिखाएंगे, आपसे पैसा भी लेंगे। ऐसी गलत शिक्षाएं, सिद्धांत आ रहे हैं। बाइबल के वचनों में पतरस ने, यहूदा ने और प्रभु यीशु ने भी, तीमुथियुस ने भी, पौलुस ने भी कलीसिया को चिताया कि ऐसे लोगों से सावधान रहें जो छुपे पांव घरों में घुसते हैं, भोले भाले लोगों को अपने वश में करते हैं, कलीसिया से दूर ले जाते हैं, परिवार से तोड़ देते हैं, प्रेम को ठंडा कर देते हैं, नफरत की बातें पैदा करते हैं। इसलिए जो सुसमाचार हमने पाया है वो मसीह का सुसमाचार है। हालेलुया। वो सुसमाचार के बदले में कोई और सुसमाचार कोई भी लिया है, चाहे मैं क्यों ना लिया हूं, कभी भी नहीं। पहले अपने पास्टर से संपर्क करें, अपने अगुवे से संपर्क करें, उनसे सलाह लें, ऐसे ही किसी को अनुमति ना दें। आमीन। आंख मूंद कर किसी के पीछे ना चले जाएं। होगा चमत्कारी, होगा बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला, होगा चमत्कार करने वाला, होगा प्रभावशाली, हो गया उसके पास बहुत से संसाधन, होगा अच्छा डील डॉल, होगी आवाज अच्छी, धन दौलत होगी, बहुत बड़े सपने होंगे, लेकिन जिसने आपको जन्म दिया, हालेलुया, जो आपके लिए आंसू बहा है, जिसने रात रात बैठकर आपकी हिफाजत की, जिस पिता ने, जिस माता ने आपको गोदी में खिलाया, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसने आपको अपनी गोदी में उठाया, आपके सारे दुख, आपके दर्दों में सहभागी रहा, उसको एक क्षण में कैसे छोड़ सकते हैं? उस माता पिता को छोड़ सकते हैं? अरे बुझा, अब पुराना हो गया है, बताइए। हमारे आज के दौर में, आधुनिक समय में माता पिता बुढ़े हो जाते तो उनके लिए आश्रम खोल दिए गए। ऐसे बच्चे अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाते, जीवन भर भटकते हैं, जीवन भर उनकी आत्मा बिलखती है। ऐसा ना करें। हालेलुया। जहाँ जन्मे हैं वहीं मरना है। हालेलुया। वहीं विश्वास योग्य रहना है, दुख उठाना है, एक साथ चलना है, एक ही प्याले में हमने खाया पिया है, एक ही रोटी खाई है, उसको याद रखिए। हमें उस सुसमाचार की रक्षा करें जो हमने पाया। तीसरी बात जल्दी से, वो बहुत वचन है, बहुत मैं छोड़ रहा हूं। तीसरी बात है, अपनी कलीसिया की सदस्यता को परिभाषित करें, अपने चर्च की मेंबरशिप को आप प्रमाणित करें, परिभाषित करें। चर्च का सदस्य होना बहुत बड़ी बात है। आमीन। चर्च मतलब मसीह की देह, परमेश्वर का परिवार, उस देह के अंग हैं आप, तो अपनी सदस्यता को प्रमाणित करें। पहला प्रमाण क्या है? मन फिराना। दूसरा प्रमाण बपतिस्मा लेना। तीसरा प्रमाण प्रभु भोज में, हर एक प्रभु भोज में सहभागी होना। आमीन। फिर कलीसिया के प्रति अपने तमाम सहयोग को समर्पित करना, जो भी हमसे बन पड़े वो कलीसिया के लिए हम करें। आमीन। कलीसिया के लिए करें, प्रभु के राज्य के लिए करें, परमेश्वर के लिए करें, परमेश्वर के सुसमाचार की उन्नति के लिए करें, किसी व्यक्ति को देख कर ना करें। आमीन। अपनी कमाई में से
अपने घरेलू चीजों से, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमताओं से कलीसिया में उपस्थित होकर अपनी सदस्यता को प्रमाणित करें, परिभाषित करें। मत्ती 18:15 से 20 यदि आप वहां पढ़ लेंगे तो वहां पर कलीसिया की सदस्यता के बारे में लिखा है, किस प्रकार हम अपनी कलीसिया में अपनी सदस्यता को प्रमाणित कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। पहला कुरिन्थी 5:4 और 5 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां भी कलीसिया की सदस्यता के नियम और कायदे और कानून बताए गए हैं। पास्टर के साथ बने रहे, कलीसिया के एक दूसरे को के साथ जुड़े रहे। और फिर चौथी बात मैं जल्दी से आपको बताऊं, चौथा पॉइंट, एक दूसरे से प्रेम करें। आमीन। कलीसिया में एक दूसरे से, आप में से कितने लोग हैं जो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, है ना? एक दूसरे को जानते, उनका घर जानते, उनका पता जानते, उनके साथ आपका तालमेल कैसा है। एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को पहचाने। जरूरी नहीं है कि सब एक से हो, कमी घटी होगी, आपका परिवेश अलग होगा, आपका खान पान अलग होगा, आपका देश प्रदेश अलग होगा, लेकिन हम कलीसिया में हैं, प्रभु ने हमें जोड़ा है, तो एक दूसरे से हम प्रेम करें या नहीं? हम तो अपने से नहीं कर पाते। ले कहीं तो ऐसे बोलो, हम तो अपने से नहीं कर पाते प्रेम, दूसरे से कहाँ करें? है ऐसे भी कलाकार हैं, अपने से भी प्रेम करें। हालेलुया। अपने को संवारें, अपने बालों का ध्यान रखें, अपनी खाल का ध्यान रखें, अपने पेट का ध्यान रखें, अपने कपड़े का ध्यान रखें, अपने घर का ध्यान रखें, जैसे रखते हैं ना, अपने जूते चप्पल का ध्यान रखें। अपने आपके नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखूनों को काटें, उसमें मैल जम जाता है तो उसको साफ करें। बार बार हम अपने उंगली में, नाक में उंगली डाल के नाक साफ करते हैं या नहीं करते? क्यों करते? अपना ध्यान रखते हैं भाई। बार बार बालों को सजाते, संवारते, कपड़ों को धोते, बर्तनों को धोते, घर साफ करते। कलीसिया के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी? हमें, हम अपने को तो प्यार करते हैं, अपने जैसा प्यार करें। जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे ही तुम भी आपस में एक दूसरे से। यूहन्ना 13:35 पढ़ लेंगे, पहला यूहन्ना 4:7 पढ़ लेंगे तो वहां प्रेम के बारे में ही लिखा हुआ है। पांचवी बात, कलीसिया अपने अगुओं के अधीन रहे। हैं? अपने अगुए, आपके अगुए कौन हैं? आपके अगुए। कोई आकर आपका अगुआ बन जाए नहीं। हर किसी को आप बाप नहीं बना सकते। जिसने पैदा किया है वही आपका पिता है। हालेलुया। ऊपर आसमान में एक पिता है, हमारा परम पिता, नीचे हमारा पिता, हमारा जिसने हमें जन्म दिया। तीसरा पिता कौन है? हैं? हैं जी? कौन बोला पवित्र आत्मा? पास्टर। पास्टर तीसरा पिता। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका सहायक है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका प्रभु है, परमेश्वर है। आमीन। तो अपने अगुओं के अधीन रहें। वो इब्रानी 13:17 उसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ दीजिए जल्दी से, फिर अंतिम पॉइंट भी बता के हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हाँ, हो। वे यह काम आनंद से करें, न कि अपने अगुओं की सुनो, अपने अगुओं की मानो, अपने पास्टर की आज्ञा को मानो, क्योंकि वो आपके लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, जागते रहते हैं, आपकी चिंता करते हैं, आपकी परिस्थितियों को, आपके घर की परिस्थिति, आपकी नौकरी को, आपके दुख सुख को, आपके बच्चों को, आपके उठने बैठने को, भीतर बाहर आने जाने को, आपका पासबान,
आप जब दुआ नहीं कर पाते हैं तब आपका पादरी, आपका पासबान आपके लिए दुआ करता है और आपकी परिस्थिति को परमेश्वर तक पहुंचाता है, क्योंकि वो जानता है कि जिनको परमेश्वर ने उसे सौंपा है, एक एक बच्चे को, एक एक विश्वासी भाई बहन को, उन सब का लेखा पास्टर को देना पड़ेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? पास्टर का काम करना इतना आसान नहीं है कि कोई भी पादरी बन जाए। मूसा और हारून के समय में भी कोरा और अबिराम खड़े हो गए कि हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। परमेश्वर के सामने मूसा और हारून जाकर बोलने लगे, प्रभु क्या करें? परमेश्वर ने बोला, अच्छा ठीक है, फैसला मैं करूंगा। हर एक कबीले, 12 कबीलों के सरदारों की एक एक छड़ी ले लो। सबकी सब छड़ी ले ली, हारून की भी छड़ी ले लो, सबको बांधकर साक्षी के संदूक पर रख दो और कल आ जाना। दूसरे दिन गए तो जिसके छड़ी में पत्ते, फूल, कलियां, फूल और बादाम खिलेंगे, वो ही मेरा सेवक ठहरेगा। दूसरे दिन जब गए, 12 के 12 उन प्रधानों की छड़ियों में कुछ भी नहीं, वैसी की वैसी। हारून की छड़ी में कलियां खिली, फूल खिले और बादाम खिले। हालेलुया! परमेश्वर ने प्रमाणित किया कि ये मेरा चुना हुआ है, ये मेरा अभिषिक्त है, इसकी अगुवाई में चलो। भजन संहिता 2 में क्या लिखा है? मैंने अपने अभिषिक्त को अपनी राजगद्दी पर बैठा है। आमीन। हर कोई नहीं बैठ सकता है इस गद्दी पर। इस सेवकाई के भार को हर कोई नहीं ले सकता है। इस जुए को हर कोई नहीं उठा सकता है। इसका मखौल, इसका मजाक उड़ाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इसका भार उठाने वाले बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत त्याग चाहिए, क्योंकि लेखा देना पड़ेगा। मूसा रोता था, यीशु रोता था, इसलिए अपने अगुओं की अधीनता में रहें। बोले आमीन। अपने पास्टर की अधीनता में रहें। बोले आमीन। उनकी आज्ञा को माने। आमीन। सही आज्ञा, वचन के अनुसार, गलत आज्ञा थोड़ी देंगे। यीशु ने आज्ञा दी, चेलों ने मानी। पास्टर जब आज्ञा दे, हम माने, तो निश्चय प्रतिज्ञा पूरी होगी। हालेलुया! आसमान से पवित्र आत्मा आएगा और हमें सामर्थ्य देगा और हमें गवाह बनाएगा। अंतिम बात, खोए हुओं को सुसमाचार प्रचार करें। 6वीं बात है कलीसिया की जिम्मेदारी। जो खो गए हैं, कलीसिया को छोड़कर चले गए हैं, कलीसिया को त्याग गए हैं, भटक गए हैं, निराश हो गए हैं, फिर से संसार में खो गए हैं, किसी भी कारण से कोई शिकायत है, तो उनके पास जाएं। खोए हुओं को आग में से झपट कर निकालना, उनको छोड़े नहीं, उनकी कमियां ना बताएं। कई बार क्या होता है, बहुत सी कलीसियाओं में बहुत से प्रेस रिपोर्टर होते कलीसिया। हमारे मैनेजर तो अच्छा नहीं, कुछ चला गया कलीसिया, अब मजा आ रहा है, क्या हुआ? उसकी बीवी बीमार हो गई, उसके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया, उसकी नौकरी भी चली गई। अरे धर्मी है, निकम्मा, नालायक, पास्टर को आके ऐसी रिपोर्ट दे रहा है, खुश हो रहा है, और चर्च का एल्डर है, चर्च का सेक्रेटरी है, और ऐसी रिपोर्ट आके दे रहा है। लानत है ऐसे लोगों को। बाइबल बताती है जो खो गए हैं, जो भटक गए हैं, 99 को छोड़कर एक को ढूंढने गया। वो झाड़ियों में लिपटी हुई थी, भटक गई थी, अंधेरे में, गड्ढे में गिरी हुई थी। वो गया और उसको छुड़ाया, आलिंगन किया, गोद में उठा कर लाया और गद्दे अपने गले में मिला लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये 6 बातें। पहली चीज, पेंतिकुस्त का दिन, पवित्र आत्मा का दिन, कलीसिया के जन्म का दिन। फिर कलीसिया की जिम्मेदारी, एक साथ इकट्ठा रहें, मसीह के सुसमाचार की रक्षा करें, अपनी कलीसिया की सदस्यता को प्रमाणित करें, परिभाषित करें। चौथी बात, एक दूसरे से प्रेम करें। 5वीं बात, अपने अगुवे के अधीन रहें। 6वीं और अंतिम बात, खोए हुओं को सुसमाचार से। आमीन। गॉड ब्लेस। प्रभु आप सबको आशीष दे।